दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कैरियर मेकर्स में। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर सीरीज में आज हम बात करेंगे मैथ के 49वें पेपर की, जो लिया गया था दिनांक 1 फरवरी 2023 को सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। सवाल आपको बोल रहा है, एक मोबाइल की कीमत में पहले क्रमिक रूप से 5% और 2% की कमी होती है और फिर 10% और 20% की वृद्धि होती है। मोबाइल की कीमत में अंतिम परिवर्तन क्या है? और डाटा भी आपको थोड़ा कठिन सा दिख रहा है। अब इस तरह के सवालों में अभी तक हमने देखा था या तो दो वृद्धियां रहती थी और या तो दो कमियां रहती थी। कई बार आपने देखा होगा कि 3 का मामला भी देखने में आया था, लेकिन यहां पर मामला 4 का है। अब देखिए, जब कमी की हम बात करते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है? a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100%। ये बात कब की हो रही है? अगर जब मैं वृद्धि की बात करूंगा तो यहां पर फॉर्मूला क्या रहेगा? a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100%। यहां पर आप चाहे इसको ऐसे भी समझ सकते हो, माइनस ए माइनस बी और प्लस, ये रहता। अब आप इसमें देखिए, सवाल में दिया हुआ 5% और 2%। अगर मैं इन दोनों को यहां पे रखूं तो पूरा मामला कितना हो जाएगा? 5 प्लस 2 माइनस 5 गुणे 2 बटे, ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक है, ये हो जाएगा 1। मतलब कितना हो जाएगा? 7 माइनस 0.1 मतलब कितना आ जाएगा वैल्यू? 6। ये बात किसकी हो रही है? कमी वाले की। ये बात किसकी हो रही है? कमी। वृद्धि वाले की जब मैं बात करूंगा, मतलब जब मैं इसकी बात करूंगा तो कितना है? 10 और 20, तो 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणे 20 बटे 100। 1 2 1 2 20 10 30 और 2। अब हमें इन दोनों का निकालना है। ये माइनस में है और ये प्लस, ठीक है। मतलब सवाल को कुल मिला के 3 बार हल करना है। अब देखिए, 32 माइनस 6.9 माइनस 32 गुणे 6.9 बटे कितना हो जाएगा? 100 बटे कितना हो जाएगा? 100। अब अगर मैं इसको हल करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 25.1। 32 में से 7 घटेगा 25, 9 को पूरा बनाने की 1 की जरूरत है। अगर मैं ये दशमलव हटा दूं तो 0, 8 से काट दूंगा, 8 चौके 32, ये कितना आ जाएगा? 1। तो माइनस कितना हो जाएगा? ये 4 नहीं है 36 और 4 छांग 24, 24 और 3 27 बटे 1। ये दशमलव भी आप हटा दीजिए तो मामला कितने का हो जाएगा? 10 का। अब देखिए, 10 और 125 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 250। मतलब एलसीएम कितना हो गया? 250। यहां भाग देंगे तो 25 आएगा, तो 25 से कम 25, 25 पंचे 125 और 2 127, 25 दूनी 50 और 12 माइनस 125 में इसका करेंगे तो 2 आएगा, 2 का गुणा करेंगे 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 दूनी 4 और 1। इसमें जब आप घटाओगे तो 5 में से 2 गया, कितना आ जाएगा? 3। 7 में से 5 गया, कितना आ जाएगा? 2। 12 में से 62 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा? सॉरी, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 62 में से 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 57। और बटे कितना है? अब यहां मैं देख रहा हूं कि 250 ऑलरेडी, तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। अब आप देखिए, अगर मैं इसका भाग दूं, वैसे 25 22 आएगा, 25 22 और फिर कितना बचेगा? 5500, 223। मतलब 22 सही 223 बटे 250, उत्तर तो ये वाला है। अब ये कैसे है ये देख लेते हैं। ज्यादा है तो इसको भाग दे लीजिए। देखिए, 5723 में अगर मैं 250 का, 250 ही में क्यों लेके चल रहा हूं? क्योंकि ऑप्शन ही 250 में। फिर कितना हो जाएगा? 800। फिर कितना आ जाएगा? 723। फिर 2 बार देंगे तो कितना हो जाएगा? 500। अब यहां से कितना बच जाएगा? 22 सही 223 बटे 250। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। सवाल कैलकुलेटिव है, नो डाउट, क्योंकि यहां पर प्रतिशत कितने दिए हुए हैं? 4। अगर मैं 100 लेकर के भी आगे बढ़ता हूं तब भी डाटा कटेगा नहीं,
कारण ये वाला डाटा तो ठीक है, लेकिन ये वाला डाटा कमजोर है। अब एक तरीका एक और ये हो सकता था कि देखिए, आप इसको आप कैलकुलेट अगर करो, दूसरे तरीके से करके देखते हैं इसको। ठीक है, इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले ही लीजिए। देखिए 5% का मतलब कितना होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/20, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/50, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/10, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/5। तो पहले कमी हुई है, मतलब 20 से मामला कितने का गया है 19, फिर मामला है 50 से कितने का गया है 49 का, फिर मामला 10 से कितने का गया है 11 का, और फिर 5 से कितने का गया है 6। अब आप देखिए कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है क्या, इधर से इधर, इधर से इधर, केवल एक ही डाटा कटेगा और वो ये है कि इसको आप काट सकते हो 2 तिहाई 6, 10 दूनी 20, और तो कुछ कटेगा नहीं। ठीक है, तो यहां पर मामला कितना है 55 25, और कितने जीरो, 1 2 3, 1 2। अब इसका गुणा करना, ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाएगा। वैसे कर सकते हैं 19 नहीं है 171 की, एक हासिल आई 17, 19 चौक 76, 76 76 और 7 83 और 10 93, 931, और ये कितना है गुणे 33। अब अगर इसका करेंगे तो 1 तिहाई 3, 3 एक कम 3, 3 एक 4 तिहाई 12, 9 तिरिक 27, 27 तिहाई 81 और 1 82, और 9 तिरिक 27, 27 और 8 35, मतलब कितना हो जाएगा 35,223। अब यहाँ पे हो क्या रही है वृद्धि, कितने की हो रही है 10,223 की। यहाँ पर वृद्धि कितने की हो रही है 10,223 की। अब आप देखिए 10,223 बटे कितना है 250। ठीक है, अब अगर इसको करना है, पूरा तो सही किया ना मैंने, 19 नहीं है 171, 19 चौक 76, 76 और 7 83, 19 नहीं है 171 के खांसी लाई 17, 19 चौक 76, 76 7 83 10 93। ठीक है, 3 एक कम 3, 3 एक 4 4 तिहाई 12, 9 3 12 12 तिहाई 36, यही गड़बड़ है। 3 931 से 3, 3 एक 4 4 तिहाई 12, 2 हासिल आई 1, 9 3 12, 12 तिहाई 36 और 1 37 की 7 हासिल आई 3, 9 तिरिक 27 और 3 30, क्या आ रहा है 30,723, 30,700 ये आ रहा है, ये आ रहा है डाटा। मतलब वृद्धि कितने की है 5,723 की, वृद्धि कितने की है 5,723 की, 927, ठीक है 5,723 की। मोबाइल की कीमत में अंतिम परिवर्तन क्या है, तो अब ये कितना हो जाएगा, देखिए 25,000 है, 5,723 में अगर मैं 25,000 का भाग दूंगा कितना आएगा ये, ये तो हो गया। अब इसका भाग दे लीजिए, तो वही बात वही डाटा यहाँ पे आ रहा है। अब अगर कैलकुलेशन में आपको शायद ये वाला ज्यादा इजी लगे, ये वाला ज्यादा इजी लगता है तो आप इसको लगा लीजिए, वो वाला ज्यादा इजी लगता है तो आप उसको लगा लीजिए, लेकिन उत्तर आपका फाइनली यही आएगा 25 से ही 223 बटे 250। ठीक है, शायद ये वाला कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी है। दोनों तरीके आप सीखे रहिए। वैसे एग्जाम में मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जिस तरीके में आप आगे बढ़ जाना उसी तरीके से आप सवाल को लगा लेना, क्योंकि सवाल में बैक होकर के आने का टाइम नहीं रहता। दूसरा तरीका ये हो सकता है। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, एक पुलिस अधिकारी चोर का पीछा करता है, 800 मीटर की दूर पर है, 8 और 7 किलोमीटर की चाल से दौड़ते हैं। चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितनी दूर तक दौड़ना। समय समान है, मैंने आप लोगों को बार बार ये बात बताई है। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के टॉपिक में दो ही जगह से 3/4 सवाल पूछे जाते हैं। दूरी समान है, समय समान। दूरी समान होता है तो चाल और समय का अनुपात एक दूसरे का उल्टा, समय समान है तो दूरी और चाल का अनुपात अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब कि समान होता है। अब यहां देखिए दूरी आपको दी गई है, बहुत सारे सवाल इस तरह के आ चुके हैं
यहां पर आपको क्या दी गई है, चाल। मतलब यहां पर पहला मामला तो ये है, क्या स्थिति है, समय समान है। और समय समान है तो क्या होता है, दूरी व चाल का अनुपात समान हो। ठीक है, अब देखिए चाल जो है, चाल का रेशियो आपको कितना दिया गया है, चाल। देखिए ये है पुलिस और ये है चोर। कितना रेशियो है, 8 और 7 का। तो जो दूरी है, दूरी का जो रेशियो है डिस्टेंस का, ये भी कितना रहेगा, 8 और 7 का। इन दोनों के बीच का अंतर मुझे 1 दिख रहा है, और 1 बराबर दिया कितना है, 800। 800 मीटर दूर था चोर। 1 बराबर दिया कितना है, 800। अब आपसे पूछ क्या रहा है, कौन, पुलिस को कितनी दूर भागना पड़ेगा। तो पुलिस को कितनी दूर भागना पड़ेगा, 8 गुणे 800, मतलब हो जाएगा 6400 मीटर बोल दीजिए, और चाहे 6.4 किलोमीटर। ठीक है, काय में दिया हुआ है उत्तर, मीटर में दिया हुआ है। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पुलिस का पूछता, वो चोर का पूछता तो कितना हो जाता, 5600। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक गोले की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में। बात हो रही है पृष्ठीय क्षेत्रफल में। देखिए यह सवाल परसेंटेज और मेंसुरेशन का कॉम्बो है। कॉम्बो क्यों है, देखिए अब आप देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का होता कितना है, 4 पाई आर। ये 4 और पाई ये दोनों ऐसे हैं जो हर जगह कॉमन है। चेंजेस कहां पे आते हैं, आर में। आर का मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या में वृद्धि कितने की हुई है, केवल 5 की। तो बस यही फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये हो गया परसेंट। अब देखिए 5 की वृद्धि चुकी है, स्क्वायर है, इसलिए कितनी बार होगी, 2 बार। क्यूब हो जाता तो आयतन में पूछता तो कितनी बार हो जाता, 3 बार। यही चीज 5 प्लस 5 प्लस 5 गुणे 5 बटे, ये कितना हो जाएगा, 10 धन 5 25, 2 अंकों के बाद दशमलव, मतलब उत्तर हो जाएगा 10.25%। दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 1, दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 1 में। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है। सवाल आपको क्या बोला, देखिए सवाल लिखा क्या है, 5/16 का 7/8 गुणे 6 धन 15 माइनस। ऑप्शन भी काफी टिपिकल के दिखे। अब आप देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले अगर देखें तो का करके पुनिभाग कर फिर गुण ले सुजान। बॉड मास में भी ऑफ पहले हल होगा, ऑफ पहले हल होगा तो पहले आप इसी को हल करते हैं अपन। 5/16 गुणे 7/8 गुणे 6, ये धन 15 और ऋण 10 को बाद के लिए छोड़ देते हैं। देखिए 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 16 चौके 64, 5 तिहाई 15 सत्ते 105, 105/64, और इसको हल करेंगे तो धन कितना आ जाएगा, 5। अब अगर आप पूरे को हल करोगे तो 105 धन 5 चौके 20, 5 छक्का 30, 30 और 2 32, और बटे कितना 64, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 425/64। या अगर डायरेक्ट लिखते तो सही बटे में तो दिया ही नहीं है, 425/64 उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, वर्तमान जन्म दर प्रति 1450 है और मृत्यु दर प्रति 10,100। देखिए जन्म दर कितनी है, 450, कितने में, 10,000। मृत्यु दर कितनी है, 120, ये भी कितने में दी गई है, 10,000 में। मतलब प्रति 10,000 में 450 बच्चे पैदा हो रहे हैं और 120 बच्चे उसमें ऐसे हैं जो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब आपसे जो पूछ रहा है वो है शुद्ध वृद्धि दर ज्ञात करें। देखिए जो जन्म दर है वो कितनी है, 450 प्रति 10,000। जो मृत्यु दर है वो कितनी है, 120, ये भी कितनी, प्रति 10,000। मतलब जो वृद्धि हुई क्या की हुई, 450 में 120 घटा दीजिए, 330, कितने में, 10,000। अब निकालना क्या है, दर ज्ञात करनी है, मतलब प्रतिशत निकाल, गुणे कितना, 100।
1 2 1 2 1 और 1 कैंसिल, ये 0 यहां जाएगा, उत्तर कितना बना देगा 3.3% दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, दो संख्याओं में से पहली का 28% दूसरे के 64% के बराबर है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या? ये सवाल लगभग मेरे को लगता है चौथी या पांचवी बार आ रहा है। ठीक है, पहली संख्या का 28%, पहली संख्या को मैं मान लेता हूं x और दूसरी को मैं मान लेता हूं y। ठीक है, तो x का 28% बराबर है y का 64%। कैसे कटेगा? 4 से, तो ये 7 और ये कितना है 16, ये कितना हो जाएगा x/y बराबर हो जाएगा 16:7 दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही सरल सवाल है और कई बार आया हुआ सवाल। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है, 15 मीटर प्रति सेकंड से एक चोर 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है। 12 सेकंड दौड़ने के बाद एक पुलिसकर्मी उसी दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चोर को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू करता है। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए कितने मीटर तक दौड़ना होगा? सवाल बिल्कुल सेम है। उस सवाल में दूरी आपको दी गई थी, कितनी दी गई थी? 800 मीटर। यहां पर दूरी आपको नहीं दी गई है। दूरी कैसे निकलेगी? यहां पर यह मान के चला जा रहा है कि एक चोर और एक पुलिस दोनों एक साथ खड़े हुए हैं। चोर ने पुलिस वाले को देख लिया, पुलिस वाले ने चोर को नहीं देखा, तो चोर ने भागना शुरू किया। 12 सेकंड के बाद पुलिस वाले की नजर चोर पे पड़ गई। मतलब दोनों लोग यहाँ पे खड़े हुए थे, इन दोनों ने, चोर ने पुलिस को देख लिया, ये मान लीजिए चोर है और ये मान लीजिए पुलिस है। इसने देखा और भागना शुरू किया। किस चाल से? 15 की चाल से। कितने सेकंड तक भागा? 12 सेकंड तक। मतलब ये कितना चला गया? 15 गुणे 12, मतलब ये टोटल अभी तक 180 मीटर दौड़ चुका। 180 मीटर क्या हो चुका है? दौड़ चुका है। अब यहां पर ये दौड़ा कितना? अब यहीं पर उसकी पुलिस की निगाह पड़ गई। अब इसने भी दौड़ना शुरू किया। अब जो है पुलिस ने भी दौड़ना शुरू किया, तो यहां तक ये दौड़ चुका। अब मान लीजिए ये लोग यहां तक, तो यहां से मैं ये मान लूंगा कि इस जगह पर पुलिस है। पहले ये 800 मीटर अलग से दिया हुआ था। अब मैं ये मान के चलूंगा कि चोर यहां पे खड़ा हुआ है, पुलिस की निगाह पड़ी और उसने दौड़ना शुरू किया। मतलब यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक दोनों का समय क्या है? समान है। और दूरी का जो फर्क है ये कितना है? 180 मीटर का। तब यहां पे जब समय समान है तो दूरी और चाल का अनुपात समान ही होगा। मतलब यहां पर भी मैं बोलूंगा कि यहां पर क्या स्थिति हो जाएगी? समय समान है। ठीक है, अब देखिए स्पीड, मतलब जो चाल का अनुपात है, जो स्पीड का रेशियो है, स्पीड का रेशियो कितना कितना है? स्पीड का रेशियो देखिए, पुलिस और चोर कितना है? पुलिस का कितना है? पुलिस का कितना है? 20। इसका कितना है? 15। तो जो दूरी है, दूरी का अनुपात भी यही होगा, डिस्टेंस का रेशियो भी यही होगा। कितना है ये? 4 और ये कितना है? 3। ये भी कितना होगा? 4 और ये 3। इन दोनों के बीच का फर्क 1 है और 1 बराबर है कितना? 1। 1 बराबर अगर 180 है तो आपसे पूछा कितना है? पुलिसकर्मी, मतलब इसकी बात हो रही है। तो 4 गुणे 180, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा? 720 मीटर। और यही आपके सवाल का जवाब है, दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल क्या बोल रहा है? 1 घंटे में ए 5 कुर्सियों पर और बी 3 कुर्सियों पर पेंट कर सकता है। निर्धारित कीजिए कि जब वो एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 40 कुर्सियों पर पेंट करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखिए 1-1 घंटे का ही मामला, तो पहले हम दोनों का मिल के निकालें। ए कितनी कुर्सियां पेंट कर रहा है? 5। और बी कितनी कर रहा है? 3। ये टाइम है, तो वर्क कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15। मतलब इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 3, इसकी इफिशियंसी हो जाएगी 5। दोनों मिल करके करेंगे, मतलब ए भी करेगा तो कितना करेगा? कितना करेगा ये? 8। मतलब 8 कुर्सी कितने घंटे में? 1 घंटे। आपसे पूछ कितनी रहा है? 40। कितने गुना है ये? 5 गुना है। ये भी कितने गुना हो जाएगा? 5 गुना। मतलब उत्तर हो जाएगा 5 घंटे
दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, सोनी ने एक मोबाइल फोन राजू को 10% के लाभ पर भेजा। राजू ने इसे आलोक को 5% हानि पर बेचा। आलोक ने इसे सोहन को 20% के लाभ पर बेचा। सोहन ने इसे 6,270 रुपए में खरीदा। तो सोनी के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य क्या था? देखिए 10%, 5% और 20%। देखिए 10% का मान कितना होता है? 1/10। 5% का मान कितना होता है? 1/20। और 20% का मान कितना होता है? 1। ये कहानी है। अब किसने खोला? सोनी ने मोबाइल 10% के लाभ पर राजू को बेचा। देखिए सोनी ने 10 से कितनी है कहानी? 11 लाभ पर बेचा गया है। फिर बोल रहा 5% की हानि पर। 5% की हानि पर मतलब फिर मामला कितने का हो जाएगा? 20 से। फिर क्या है कहानी? यदि सोहन ने आलोक ने इसे सोहन को 20 के लाभ पर बेचा, फिर लाभ हो रहा है, तो 5 से कितना हो जाएगा? ठीक है, यहां पर कौन आ गया है? ये कहानी। अब देखिए अगर मैं इसको हल करूंगा, 2 तिहाई 6, 2 दाहम 20, तो ये कितना हो जाएगा? मतलब सोनी की कीमत कितनी है? 500, और इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 19 तिया 57 गुणे 11। 57 गुणे 11 का मतलब कितना हुआ? 7, 7 5 सॉरी 7, 7 5 12, 5 और 1 6। इसने कितने में लिया है? 600। अब आपको सवाल में बोल रहा है कि सोहन ने इसे 6,270 में खरीदा है। मतलब इसने कितने में खरीदा है? 6,270 में। कितना प्यारा डाटा दिया हुआ है। एक की वैल्यू कितनी है? 10। बस इसमें आप 10 का गुणा मार दीजिए, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को बताया था, यदि बाद की वैल्यू देके पहले की वैल्यू पूछे तो पहले की वैल्यू को हम x मान लेते हैं। तो x गुणे 10 लाभ मतलब 110/100। फिर 5 हानि मतलब 95/100। फिर 20 लाभ मतलब 120/100। और बराबर कितना है? 6,200। ये कहा। ठीक है, अब आप इसको काटिए जरा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल। ठीक है, तो अब देखिए ये भी कैंसिल होना चाहिए, ये भी कैंसिल होना चाहिए। 11 5 55, 11 7 77। ठीक है, 19 5 95, 19 दिया 57, ये भी 30 हो गया। और कुछ कटेगा क्या? हाँ कट जाएगा। 5 छक्के 30, 6 दूनी 12, 2 पंचे। ठीक है, तो अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां से 10, यहां से 100 और यहां से 5। तब उत्तर कितना आ जाएगा? मर्जी आपकी, सवाल ऐसे हल करिए। ठीक है, बेहतर यह है क्योंकि सीआई में हमें यही वाला तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है, तो बेहतर यह है कि सवाल को आप लोग इस तरीके से थोड़ा सा प्रैक्टिस बना लीजिए। वैसे सीधे सीधे चूंकि 10, 5 और 12 का मामला था, तो आप सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसा करना हमारी मजबूरी तब बन जाती है जब फ्रैक्शन में परसेंटेज की वैल्यू दी गई। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 2,500 में एक जैकेट खरीदा, 4,500 में वैसे ही 2 जैकेट खरीद रहा हो तो छूट प्रतिशत ज्ञात की। देखिए पहले 2,500 में एक जैकेट खरीद, फिर 4,500 में 2 जैकेट खरीद रहा है। अगर यहां भी वो 2 जैकेट खरीदता और अंकित मूल्य दे ही दिया गया, खैर अंकित मूल्य की जरूरत भी नहीं थी। अंकित मूल्य इसका कितना है? 2,500, 2 जैकेट हैं, मतलब है कितना? और जो क्रय मूल्य है, जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है इसका? मतलब जो छूट उसको मिल रही है, छूट जो मिल रही है वो कितने की मिल रही है? 500। कितने पर? तो छूट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? छूट प्रतिशत बराबर हो जाएगा छूट बटे अंकित मूल्य और गुणे 100। छूट कितनी है? 500 की। अंकित मूल्य कितना है? 5,000 और गुणे कितना है? 100। 1 2 1 2, ये कैंसिल, इसको काटेंगे उत्तर हो जाए 10% दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 2। दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 2 में। सवाल वैसे ये वर्बल कैलकुलेशन वाला था, आप सीधे सीधे भी कर सकते थे। 12, 25 और 18 से विभाज्य, विभाज्य मतलब एलसीएम की बात। 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर क्या?
ठीक है, 12, 18 और 25, ये है मामला। 12, 25 और 18, इनका मुझे क्या निकालना है। और मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि एलसीएम के लिए हमारा फोकस होता है इस पर, मतलब 5 गुणे, अब अगर मुझे 12 बनाना है तो 12 बनाना है तो 2 गुणे 2 गुणे 12 भी बन गया। 18 बनाना है तो 2 तिहाई 6 मेरे पास है, 1 3 और चाहिए, मतलब यहां हो गया मामला 25 गुणे 4 गुणे 9, मतलब उत्तर आ जाएगा कितना। इसका जो एलसीएम है वो क्या है, 900। अब आप देखिए 3 अंकीय सबसे छोटी क्या होती है, नहीं, 3 अंकीय सबसे बड़ी बोल रहा, विभाज्य 3 अंकीय सबसे बड़ी और 4 अंकीय सबसे छोटी। ठीक है, 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 99, और 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या, 4 अंकीय सबसे छोटी कितनी होती है। ठीक है, अब आप देखिए आप इससे आगे नहीं जा सकते और इससे पीछे नहीं आ सकते। ठीक है, अब ये चूंकि मामला 900 का है तो 900 के बाद जो अगली संख्या डिवाइड होगी वो कितनी होगी, 1800। अगली संख्या जो डिवाइड होगी वो कितनी होगी, 2700। अब 3 अंकीय सबसे बड़ी 999 हो सकती है, तो जो इनसे विभाज्य होगी वो कौन सी होगी, 900। 4 अंकीय सबसे छोटी, तो इसके आगे बहुत सारी जा सकती, लेकिन जो सबसे छोटी होगी, चूंकि ये तो 4 अंकीय है नहीं, तो 4 अंकीय सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, इसका हमारे से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सबसे छोटी पूछ लिया। इन दोनों का अंतर आपसे पूछ रहा है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 900 दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक दुकानदार किसी वस्तु को खरीद पर 3 छूट योजनाओं की घोषणा करता है, कौन सी योजना ग्राहक के लिए सबसे अच्छी है। पहला है 15% और 18% की 2 छूट, 6 खरीदे 2 मुफ्त पाए, ठीक है, 30% की एक एकल छूट। देखिए यहां की अगर मैं बात करूं तो मामला कितना हो जाएगा, 15 प्लस 18 माइनस 15 गुणे 18 बटे 5 तिहाई 15, 20, 2 नाई 18, 10, 18 और 15 कितना हो जाएगा, 33, और माइनस 9 तिरिक 27 और 1 अंक दशमलव, 33 में से 3 गया 30, 30 दशमलव। ये तो पहले का मामला हो गया। ठीक है, दूसरे वाले का, बी वाले का, ये एक ही बात हो रही। बी वाले की कहानी क्या है, 6 वस्तुएं खरीदे 2 मुफ्त पाए, मतलब कहानी है 2/8 की, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, ये कितना हो जाएगा 25, मतलब इसका यहाँ पे छूट कितनी है 25% की। और सी में कितनी छूट है, सी में छूट है। अब आप देखिए यहाँ पे 30 की, यहाँ पे 25 की, यहाँ पे 30.3% की, तो जो सबसे ज्यादा छूट हमें मिल रही है वो कहाँ मिल रही है, 30.3%, मतलब योजना। ठीक है, अगर सबसे कम पूछा होता तो मुझे छूट सबसे कम कहां मिल रही थी, बी में, मतलब योजना बी हो जाता उसका उत्तर। ठीक, बात कर लेते हैं अगले सवाल। 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, देखिए ये ऊंचाई दी गई है h, आयतन दिया गया है, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। और अच्छी बात यह है कि पाई के रूप फॉर्मेट में ही उत्तर दे दिया है। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर। कहानी यहीं पे फंस रही है, कहां पर, एल पर, क्योंकि यहां पर आपको एच दे दिया गया है तो यहां से आप आर तो निकाल लोगे, लेकिन एल, जब एल निकालना होगा तो एल बराबर कितना होता है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस। ये बातें हमें याद रखनी। अब देखिए इसकी वैल्यू आपको जो दी गई है 1/3 गुणे पाई गुणे आर स्क्वायर गुणे एच का मान कितना दिया हुआ है 24, बराबर है 392 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 अठे 24, 8 चौके 32, 8 नाम 12, मतलब आर स्क्वायर बराबर कितना है 49, मतलब आर बराबर हो जाएगा रूट ऑफ 49, मतलब वैल्यू हो जाएगी।
ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू 7 है, इसकी वैल्यू 24 है, तो जो L निकलेगा तो L बराबर कितना हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस, अब जिन लोगों को ट्रिपलेट पता है तो 7 और 24 का मामला कितना होता है 25। वैसे अगर आप डायरेक्ट भी लगाओगे तो यहां पर मामला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 476, जोड़ेंगे तो 9 6 15, 7 4 11 1 12, 4 2 6, जोड़ा सही है, 9 6 15, 7 4 11 1 12, अरे यार ये तो 576, 5 1 6, रूट आप 625, मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब आपसे ये वाला डाटा पूछ रहा है, उत्तर पाई में दिया हुआ है, तो पाई गुणे आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू आपने निकाल रखी 7, एल की वैल्यू कितनी है निकाल रखी आपने 25, मतलब उत्तर हो जाएगा 175 पाई, और यही आपके सवाल का जवाब है, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब यहां पे आप देख लीजिए सवाल पिछले पेपर में भी सेम सवाल आया हुआ था, बस अंतर यहां पे ये था कि वहां पर यहां ऊंचाई की जगह त्रिज्या दे दी गई थी, आपको ऊंचाई निकाली। तो इस तरह के सवालों के लिए आप थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अच्छी बात वो ये कर रहा है कि पाई की वैल्यू वो नहीं रखवा रहा, मतलब जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जा रहा है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, दो व्यक्तियों ए और बी के भार का अनुपात 5:3 है। ए की भार में 5% की वृद्धि, ए तथा बी का भार कुल 15% बढ़कर 92 ग्राम किलोग्राम हो गया, तो बी के भार में हुई प्रतिशत वृद्धि। बेहतरीन सवाल, बेहतरीन सवाल मैं इसलिए बोलूंगा इस सवाल में प्रतिशत देके प्रतिशत पूछा हुआ है, लेकिन चक्रघिन्नी बनाने के लिए उसने क्या डाल दिया है 92। वास्तव में इस डाटा की यहां पर कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए ए का भार कितना दिया हुआ है 5, बी का भार कितना दिया हुआ है 3, और इन दोनों का मिला करके कितना हो जाएगा 18। ओ सॉरी, अब ए के भार में 5 की वृद्धि हो रही है, मतलब यहां पर कितने की वृद्धि हो रही है 5। ए और बी को मिलाकर के कितने की वृद्धि हो रही है 15। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब आप देख लीजिए 15 अट्ठे 120, पचम 25 और प्लस कितना है 3x, मतलब 3x बराबर हो जाएगा 120 माइनस 25, मतलब कितना 95, तो x बराबर हो जाएगा 95/3, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3, 31.67। ठीक है, दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 1। अब आप देखिए 92 किलोग्राम की यहाँ पे आवश्यकता पड़ी क्या, मैं आपको बार बार एक बात समझा रहा हूं, मैथमेटिक्स का एक थंब रूल है, रेशियो और परसेंटेज दे करके अगर रेशियो और परसेंटेज पूछा जाता है तो डाटा का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल, 50 और 80 के औसत अंक वाले छात्रों की दो कक्षाओं ए और बी को मिलाने पर, ध्यान दीजिएगा मिलाने पर मतलब मामला मिश्रण में पहुंच गया, प्राप्त औसत अंक 60 है। ए और बी में छात्रों का क्रमशः अनुपात। बहुत ही सरल सवाल है, जब भी कोई मिलाने की बात की जाती है आप एलिगेशन लगा दीजिए। देखिए यहां पर आपको क्या बोल रहा है, 50 और 80 के औसत से दो कक्षा, देखिए ए वालों का जो औसत है वो कितना है 50, बी वालों का जो औसत है वो कितना है 80, मिला देने के बाद इनका औसत कितना हो गया 60। अब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है, यहाँ 20, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है 10, 0 से 0 कैंसिल, उत्तर कितना हो जाएगा 2:1 का दिया हुआ है आपको ऑप्शन पर। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या, एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होकर 3 वर्षों में 20% की दर से 14,112 रुपए हो जाती है, मतलब बात किसकी हो रही है मिश्र धन। तो धनराशि ज्ञात कीजिए, मतलब निकालना क्या है आपको, दर कितनी दी गई है 20% का मतलब कितना होता है 1/, समय कितना दिया गया है 3 वर्ष, मतलब पूरी कहानी है 5 से 6 की, मतलब 5 की घाते 3, 6 की घाते 3, ये कितना है 125 और ये कितना है 200। ठीक है, इसकी जो वैल्यू दी गई है दशमलव में आ रहा है, इसकी जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 14,112। 4 से तो कटेगा ही, 4 पंचे 20, 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 अठे 32। ठीक है ना,
4 तिहाई 12, 2, 4 पंचे 20, 1, 4 दुनिया 3, 4 अठे 22। फिर ये किससे कट जाएगा? 2 से। 8 2 10, 10 5 15, 3 18, 9 से भी कट रहा। तो 9 दूनी 18 से काट देता हूं, तो 18 तिहाई 54, 18 कम 18, 18 कम 18 17, 172, 18 अट्ठे 144, 18 नहीं है 162। 9 से काटते हैं यार, ज्यादा ही बड़ा हो रहा है। 9 छक्के 54, 9 तिरिक 27, 9 तिरिक 27, 8 82, 9 नमा 81, 9 दूनी फिर 2 से काट लीजिए। 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 2 नाई 18, 2 छक्के 12। अब ये नहीं कट रहा। अब देखिए इसको भाग देंगे तो 3 से भाग देंगे तो 1 3 छक्के 18, 3 पचे 15, 1 बचेगा 3 त्रिकाई 65.3 के आसपास, या इसको 65.3 ही रहने दीजिए। चलिए 65 इसका गुणा, तो 125 का गुणा मतलब 4 का भाग। 4 का भाग देंगे तो 16, 4 एक कम 4 2, 4 छांग 24, 4 छांग 24 1, 4 तिहाई 12, 4 दूनी, ठीक है। और इसके बाद 100 का गुणा, 100 का गुणा लगभग लगभग कितना आ जाएगा? सॉरी 125 का भाग गुणा मतलब 8 का भाग, तो 8 अठाई 64, 1 8 कम 8, 5 50, 8 छंग 48, 2 20, 8 दूनी 16, 8 पंचे 3 अंक दशमलव को हटा के यहां आ जाइए। 8162 कहा गया 8162.5 रुपये लगभग लगभग ये डाटा, ठीक है। अब यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप निकालते तो ये दशमलव काफी लंबा देना पड़ता, फिर गुणा भी लंबा हो जाता, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू भी यहां से अगर आप निकालते, मान लीजिए मैं बोल रहा हूं 196 में अगर मैं 3 का पूरा पूरा भाग देता, 3 छके 18, 1 16, 3 पचे 15, 1.65.333 ये रहता। अब इसमें आप 8 का गुणा मारिए, 8 का भाग करिए जरा। 8 अठाई 64, 1 13, 8 एक कम 8, 5 53, 8 छंग 48, 5 53, 8 छंग 48, 5 53, 8 छंग 48। अब 3 अंकों का वो रहता तो कितना हो जाता? 8166.6। ये वास्तविक उत्तर है, देखिए, ठीक है। मैंने छोटे में किया इसलिए ये उत्तर आ गया। अब आप अगर डिटेल में करोगे, हाँ अब इस बात से मत कंफ्यूज होइएगा, 125 का गुणा मैंने नहीं किया, मैंने किया क्या है? 8 का भाग। 8 का भाग, जैसे मान लीजिए अगर मुझे 32 में 125 का गुणा करना हो तो मैं 125 का गुणा नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे 8 का भाग दूंगा। 8 चौके 32 और फिर 3 जीरो और बढ़ा दूंगा। इसका उत्तर यही होगा। क्यों? क्योंकि 125 को अगर 8 दिया जाता है तो वो बन जाता है कितना, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले सवाल। अगला क्वेश्चन, एक्स वाई और वाई जेड के वर्गों का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती बराबर होता कितना है? रूट ऑफ ए बी। देखिए अब इसका वर्ग पहले करना है, तो एक्स अपॉन वाई का जो वर्ग रहेगा ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसको मैं ए मान लेता हूं। वाई अपॉन जेड का जो वर्ग है ये कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, इसको मैं बी मान लेता हूं। अब रूट ऑफ ए बी करना है तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर गुणे वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, बचेगा कितना? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, रूट करेंगे उत्तर आ जाएगा एक्स अपॉन जेड। और ये है आपका ऑप्शन नंबर 4, ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। सीटी, 3 सीटी की कीमत 3300 रुपए है, 10 सीटी की कीमत, बहुत ही आसान सवाल। देखिए 3 सीटी कितने की है? 33। तो 1 सीटी कितने की हो जाएगी? 1100।
तो अब आपको किसकी निकालनी है? 10। एक जीरो यहां बढ़ा दीजिए, एक जीरो यहां बढ़ा दीजिए, उत्तर कितना आ जाएगा? 11,000 रुपया। ऑप्शन नंबर 3। सवाल में कुछ है ही नहीं, पढ़ते पढ़ते आप सवाल को हल कर सकते हो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 12 पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को 36 दिनों में कर सकती हैं, तो 16 पुरुष और 18 महिलाएं। देखिए यहां पर मैं आपको दो तरीके से करता हूं। पहला तरीका है डायरेक्ट वाला, और दूसरा तरीका नहीं, पहले मैं बेसिक से बता देता हूं फिर मैं डायरेक्ट। देखिए सवाल बोल रहा है 12 पुरुष या 9 महिलाएं, मतलब 12 पुरुषों का काम 9 महिलाओं के बराबर है। मतलब 12 जो मेल है वो 9 फीमेल के बराबर है। मतलब मेल इज टू फीमेल बराबर हो जाएगा 9:12, मतलब हो जाएगा 3। ठीक है, किसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं। ये तो हो गई आपकी क्षमता। अब जो आपका कुल काम है, कुल काम है, कुल काम है, ये कितना है? 12 मेल का कितने दिन का? 36 दिन का। एक मेल का काम कितना है? एक मेल का काम कितना है? एक मेल का काम है 3। 12 गुणे 3 गुणे 36, 12 गुणे 3 गुणे 36, कुल काम अपना ये है। अब करा किससे रहे हैं ये? 12, 16 पुरुष और 18 महिलाएं। मतलब एक दिन का जो काम है, एक दिन का जो काम है वो कितना है? एक दिन का जो काम है वो किससे ये करा रहे हैं? 16 मेल प्लस 18 फीमेल। मतलब कितना हो जाएगा ये? 16 गुणे 3 प्लस 18 गुणे 4, मतलब ये हो गया 48 और प्लस 72, मतलब टोटल कितना हो गया? तो जो दिन लगेंगे, दिन लगेंगे ये कितने लगेंगे? कुल काम कितना था? 12 गुणे 3 गुणे 36 और बटे कितना? 100। 12 का हम 120, ये 18 या 18 और ये कितना हो जाएगा? 5। 54/5, मतलब 10 सही 4 बटे 10 सही 4 बटे। ये तो है सवाल को बेसिक से लगाना। कैसे लगाना? बेसिक से। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं एक डायरेक्ट तरीका, क्योंकि यहां पर एक डायरेक्ट तरीका बन सकता है। कैसे बन सकता है? आइए देखिए। यहां देखिए सवाल में आपको बोल रहा है 11 मैन और 9 फीमेल काम को कितने में कर रहे हैं? 36 दिन। सवाल को मैं काम किससे करवाना है? 16 मेल प्लस 18 फीमेल। देखिए 9 फीमेल किसके बराबर है? 12 मेल के बराबर। 9 फीमेल इज इक्वल टू 12 मेल, तो 18 फीमेल, यहां पर 2 का गुणा है तो यहां पर भी आप 2 का गुणा कर दीजिए। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 24 मेल। मतलब 16 मेल प्लस 24 मेल, मतलब काम कितने मेल से होना है? 40। ठीक है, 12 मेल जो काम 36 दिनों में कर रहे थे, अब उसको करवाना कितने? 40 में। यह बात ध्यान दीजिएगा, इसका भाग यहाँ पे टोटल जाना चाहिए, उसी का गुणा इसमें होगा, क्योंकि 9 महिलाएं 12 पुरुषों के बराबर हैं, तो 18 महिलाएं 24 पुरुषों के बराबर हो जाएंगी। अब आप सीधा सीधा लगा दीजिए, 12 मेल इंटू 36, काम किससे करवाना है? 40। ठीक है, मेल से मेल कैंसिल, किससे कटेगा? 4 तिहाई 12, 10, 2 पंचे 10, 18, मतलब 54/5, मतलब उत्तर हो जाएगा 10 सही 4। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को यह सलाह दूंगा कि आपको बेसिक जरूर बनना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर सवाल में ये डाटा मैच ही हो जाए, यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि हर सवाल में ये डाटा मैच हो जाए। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन हमसे बोला 1 लाख का एक घर ए द्वारा बी को 6% के लाभ पर और फिर 3% की हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में ए का लाभ। पहले में क्या हो रहा है? 6 का लाभ, फिर क्या हो रहा है? 3 की हानि। वापस बेच दिया, वापस बेच दिया। अब देखिए 6 का लाभ, 6% का मतलब कितना होता है? 3/50, और 3% का मतलब कितना हो जाएगा? 3/। लाभ हो रहा है, मतलब मामला कितने का है? 50 से 53 का। फिर मामला कितने का है? 100 से 90। ये कहानी। अब आप देखिए इसको कैंसिल करेंगे, यहां टोटल मामला कितने का है? 5000। यहां पर टोटल, अब देखिए ये कितना है? ये 53 गुणे 97, और 97 को आप 100 माइनस 3 भी कर सकते हो। 53 का गुणा 100 में करेंगे तो 5300, 53 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 त्रिकाई 9, 3 15। 300 में से 159 अगर घटाएंगे, 5100, 200 घटना है और ये क्या आ जाएगा? 41।
मतलब पूरा मामला कितने का हो गया 5141 का। इस पूरे लेन देन में जो लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है 100। यही तो आपसे पूछ रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि, लाभ हो रहा है। और घर कितने का था 1 लाख का, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 1 लाख। देखिए 3 जीरो 3 जीरो 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20, बस इसी में आप 20 का गुणा मार दीजिए। 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 2820 रुपया दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर। ठीक है, अगर आप बेसिक से लगाते तो फिर कितना करते 1 लाख गुणे 106/100 और गुणे 97/100, फिर वहां पे आपको टोटल मिश्रधन मिलता, फिर लाभ पूछ रहा था उसको 1 लाख में से घटाना पड़ता। बात कर लेते हैं अगले सवाल की। एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं, एम कॉम में 500 में से 450 छात्र, एमए में 2000 में से 1500 छात्र पास हुए। कॉलेज का संयुक्त पास प्रतिशत क्या है? सही नहीं सवाल में। देखिए 500 लोग थे, ये टोटल है, ये पास है। पास कितने हुए हैं 450। संयुक्त पूछ रहा है 2000, इसमें से कितने पास हुए हैं 1500, मतलब टोटल बच्चे कितने थे 2500, जिसमें से पास हुए हैं 19। ये कहानी है, ये कहानी। ठीक है, 5 से कर लीजिए, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 9 45, मतलब 39/50, 50 दूनी 100, 39 दूनी 78। ठीक है, दिया हुआ है आपको ऑप्शन पर। ठीक है, बात करते हैं अगले सवाल। साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा ये पेपर खत्म होता है। इस पेपर में आपको एक आध नई चीजें देखने के लिए मिली। टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड का सवाल काफी दिनों से नहीं आ रहा था, इस बार आया और 2 सवाल एक साथ दे दिया। एक ही ट्रैक के सवाल थे, थोड़ा सा फर्क था, उसमें आपको एक नई चीज सीखने के लिए निश्चित हो। दूसरा, परसेंटेज के सवाल लगभग उसी ट्रैक पर है, लेकिन मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूं कि आप सवालों को जो बेसिक तरीके से कर रहे हो उससे हट करके सवालों को जो 10, 11, 12, 9 ऐसे वाले जो बताए जा रहे हैं आप इनकी आदत डालिए, क्योंकि ये तरीका परसेंटेज में भी काम करता है, डिस्काउंट में भी काम करता है, सीआई एंड एसआई में भी काम करता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स के 3 ही पिलर होते हैं, एवरेज, रेशियो एंड परसेंटेज। और इन तीनों के अलावा कोई भी नया टॉपिक जो होता है वो इन तीनों के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर इन तीनों पर आपकी कमांड अच्छी है तो निश्चित तौर पर आपकी पूरी कमर्शियल मैथमेटिक्स में कमांड बहुत अच्छी हो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।